बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शाहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का चैप्टर नंबर 4 और हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 4 के MCQs और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो वीडियो अपने लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पहले हम कवर कर लेते हैं इसके MCQs। एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द फंक्शन यूज्ड टू ऐड एन एटम एट द एंड ऑफ अ लिस्ट इन पाइथन। वो कहता है कि लिस्ट के अंदर पाइथन में अगर कोई आपने एलिमेंट ऐड करना हो आखिर में तो उसके लिए कौन सा फंक्शन आप यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए जो फंक्शन यूज किया जाता है वो है आपके पास अपेंड का फंक्शन। नंबर 2, द पर्पस ऑफ द इन कीवर्ड, यानी इन कीवर्ड का मकसद बताना है इस कीवर्ड का। यूज विद अ पाइथन लिस्ट, यानी पाइथन लिस्ट के अंदर इन कीवर्ड का आपने पर्पस बताना है। दरअसल ये यूज किया जाता है ताकि हम ये चेक कर सकें कि कोई एलिमेंट जो है वो लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा C, चेक्स इफ एन एटम एग्जिस्ट इन द लिस्ट। नंबर 3, एन ऑपरेशन दैट रिमूव्स एन एटम फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, यानी वो कहता है वो कौन सा ऑपरेशन है, वो कौन सा फंक्शन है जो कि आप स्टैक में यूज करते हैं टॉप से किसी एटम को रिमूव करने के लिए। तो वो आपके पास है पॉप। पॉप का फंक्शन आपके पास स्टैक के अंदर टॉप से एलिमेंट को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। नंबर 4, द यूज ऑफ अ स्टैक इन कन्वर्टिंग इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, यानी वो कहता है स्टैक के अंदर आप किसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कौन से एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं जो कि इन फिक्स को पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लिए हम दोनों इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपके पास प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स और पैरेंथेसिस ये दोनों शामिल होते हैं। तो इस लिहाज से इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा D, जिसमें B और C दोनों ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। नंबर 5, द ऑपरेशन यूज टू ऐड एन एटम टू अ क्यू, वो कहता है वो कौन सा ऑपरेशन है, वो कौन सा फंक्शन है जो कि क्यू के अंदर आइटम्स को ऐड करने के लिए आप यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो है आपके पास इन क्यू, यानी C इसका राइट आंसर है। इन क्यू ऑपरेशन की मदद से आप क्यू के अंदर आइटम को ऐड करते हैं। नंबर 6, क्यू ऑपरेशन यूज्ड इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च, यानी वो कहता है क्यू ऑपरेशन का आप इस्तेमाल करते हैं BFS के अंदर फॉर विजिटिंग नोड लेवल बाय लेवल, यानी नोड्स का विजिट करने के लिए लेवल बाय लेवल। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपनी क्यू के अंदर एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इन क्यू करते हैं। तो इस लिहाज से इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपके पास C, जिसमें आपको यही कहा गया है इन क्यूइंग नोड्स टू अ क्यू, यानी क्या करते हैं क्यू के अंदर नोड्स को इन क्यू करते हैं जिनको आपने लेवल बाय लेवल विजिट कर लिया है। नंबर 7, ट्री ट्रैवर्सल्स दैट विजिट्स द रूट नोड बिफोर इट्स चिल्ड्रन, वो कहता है ट्री ट्रैवर्सल के अंदर आप विजिट करते हैं रूट नोड का पहले उसके चिल्ड्रन से कबल। तो ये ऑर्डर जो कहलाता है, ये ऑर्डर स्टूडेंट कहलाता है प्री ऑर्डर, ठीक है, यानी जिसमें रूट नोड का पहले विजिट किया जाता है और चाइल्ड्स का बाद में विजिट किया जाता है। नंबर 8, ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट द हाइट ऑफ अ ट्री, यानी हाइट के हिसाब से ट्री की जो सही स्टेटमेंट है नीचे दी गई है उसमें से कौन सी आपको लगता है परफेक्ट है। तो हाइट होती क्या है, वो कहता है हाइट जो होती है वो आपके पास रूट नोड से लेकर डीपेस्ट नोड तक जो फासला होता है वो हाइट कहलाता है। तो इसलिए यहाँ से इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास A, नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू द डीपेस्ट नोड। नंबर 9 पर आपको क्या कहता है, ग्राफ ट्रैवर्सल दैट एक्सप्लोर ऑल इमीडिएट नेबर्स बिफोर मूविंग डीपर, वो कहता है ग्राफ ट्रैवर्सल के अंदर जो कि क्या करता है, एक्सप्लोर करता है आपके करीबी हमसाये को इससे कबल के वो कहां जाए, डीप में जाए। तो ये चीज आपके पास कहलाती है BFS, यानी B इज द राइट आंसर, ब्रेथ फर्स्ट सर्च।
नंबर 10 पर आपके पास है अ सिनेरियो वेयर अ ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सूटेबल। वो कहता है वो कौन सा सिनेरियो जिसमें ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर जो होता है वो सूटेबल होता है, तो वो होता है आपके पास सोशल नेटवर्क रिप्रेजेंटिंग द कनेक्शंस इन अ सोशल नेटवर्क। तो आपके पास जो ग्राफ वाला होता है वो सोशल नेटवर्क के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल समझा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के आपके पास एमसीक्यूज। आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को। चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन हाउ द इंसर्ट फंक्शन वर्क्स इन पाइथन लिस्ट, प्रोवाइड एन एग्जांपल। वो कहता है इंसर्ट फंक्शन का आप पाइथन लिस्ट के अंदर कैसे काम करती है, आपने एग्जांपल की मदद से हमने समझाना है। कहता है द इंसर्ट फंक्शंस ऐड अ सिंगल एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन इन द लिस्ट। वो कहता है लिस्ट के अंदर किसी खास जगह पर कोई एलिमेंट ऐड करने के लिए आप इंसर्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। It takes two arguments where the element should be inserted and the element itself. वो कहता है कि दो आर्गुमेंट लेता है कि एलिमेंट कहां पर आना चाहिए और वो कहां पर है, itself वो कहां पर मौजूद है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने एक लिस्ट जनरेट की जिसमें आप देख सकते हैं कि 4 एलिमेंट है 1, 2, 4 और 5 और इंडेक्स आपको पता है, मैंने जब लेक्चर पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने आपको बताया था इंडेक्स 0 से शुरू होते हैं, तो 0 इंडेक्स 1, 2 और 3। अब हम इसको ये कह रहे हैं कि आपने इंसर्ट करना है एक एलिमेंट जो कि 3 है, कौन से इंडेक्स पर, दूसरे इंडेक्स पर। तो ये 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो 2 इंडेक्स यानी इस जगह पर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा और ये वाले क्या हो जाएंगे आगे मूव कर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद अगर मैंने लिस्ट को प्रिंट किया तो क्या हुआ, ये आपके पास क्या था 0 इंडेक्स, ये आपके पास 1 इंडेक्स, तो आप देख सकते हैं 2 इंडेक्स पे आपके पास क्या आ गया 3 आ गया और 4 और 5 क्या हुए एक स्टेप आगे मूव हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द पोटेंशियल इश्यूज which could arise when two variables refers the same list in a program। वो कहता है वो इश्यू बताओ कि अगर दो वेरिएबल्स रेफर करें सेम लिस्ट को प्रोग्राम के अंदर, इसको एग्जांपल की मदद से समझाएं। अब यहां पे आपके सामने इफ टू वेरिएबल्स रेफर टू द सेम लिस्ट, अगर दो अलग अलग वेरिएबल एक ही लिस्ट को क्या करते हैं रेफर करते हैं, चेंजिंग द लिस्ट थ्रू वन वेरिएबल विल आल्सो इफेक्ट द अदर वेरिएबल। अगर वो कहता है कि एक लिस्ट के अंदर चेंजिंग करते हैं तो इसका जो इफेक्ट होगा वो दूसरे लिस्ट के वेरिएबल के ऊपर भी पड़ेगा, सिंस द बोथ पॉइंट टू द सेम डेटा, और जबकि दोनों का डेटा क्या है सेम है, दिस कैन काज द अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, जो कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का बाइस बनती है। एक लिस्ट आपके पास है जो कि आप देख सकते हैं, ये आपको नजर आ रही होगी, लिस्ट 1 इज इक्वल टू जिसमें आपके पास क्या है, जिसमें आपके पास 3 एलिमेंट है 1, 2 और 3। आपने फिर किया क्या, आपने लिस्ट 1 जो है वो असाइन कर दी किसको, लिस्ट 2 को। अब जो कुछ लिस्ट 1 के अंदर पड़ा हुआ है वही कहां पड़ा हुआ है, लिस्ट 2 में पड़ा हुआ है। आपने अपेंड यानी ऐड किए, क्या किए, एलिमेंट 4 आपने इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अच्छा अब ये लिस्ट है, अब आपने क्या किया, लिस्ट 2 के अंदर आपने एक एलिमेंट 4 है वो अपेंड कर दिया यानी ऐड कर दिया। अच्छा अब ये करने के बाद जब आपने लिस्ट 1 को प्रिंट किया तो लिस्ट 1 को प्रिंट करने के बाद लिस्ट 1 का आंसर क्या आया, वो तो आया 1, 2, 3, 4, जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया था, मैंने किया था लिस्ट 2 के अंदर 4 एलिमेंट ऐड किया था, ना कि 1 के अंदर एलिमेंट किया था ऐड। तो हुआ यही कि आपने जो चेंजेस लिस्ट 1 के अंदर की वही चेंजेस क्या हो गई, लिस्ट 2 के अंदर हो गई, बिकॉज लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 रेफर टू द सेम लिस्ट। लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, ये दोनों क्या कर रही हैं, सेम लिस्ट को रेफर कर रही हैं। ये प्रॉब्लम यहां पे जनरेट हुई है। नंबर 3, डिफाइन अ स्टैक एंड एक्सप्लेन द लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। स्टैक क्या होता है ये बताएं, और इसके अंदर जो प्रिंसिपल होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट का, जिसको लाइफो बोलते हैं, इसको भी एक्सप्लेन करें। अ स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर द एटम्स आर एडेड एंड रिमूव फ्रॉम ओनली वन एंड कॉल्ड टॉप। स्टैक के अंदर आपके पास एलिमेंट जो आप ऐड कर सकते हैं ना वो टॉप से कर सकते हैं, और रिमूव जो कर सकते हैं वो भी टॉप से कर सकते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल क्या हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लाइफो का प्रिंसिपल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स दैट द लास्ट एटम एडेड टू द स्टैक इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड,
यानी जो आप सबसे आखिर में एलिमेंट ऐड करेंगे वो सबसे पहले रिमूव होगा। इसकी एग्जांपल, थिंक ऑफ अ स्टैक ऑफ अ प्लेट्स वेयर यू टेक द टॉप प्लेट फर्स्ट। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, आप शादी में खाना खाने गए हुए और उसमें प्लेट्स पड़ी हुई हैं टेबल पर। टेबल में पहली प्लेट पड़ी है, फिर दूसरी प्लेट, फिर तीसरी प्लेट, फिर चौथी और फिर पांचवी। लेकिन आप देखें जो सबसे आखिर में कौन सी रखी है, पांचवी प्लेट रखी है। लेकिन सबसे पहले यूज कौन सी होगी, पांचवी होगी, तो इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन इन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन ऑफ द क्यू। आपने बताना है इन क्यू और डी क्यू का ऑपरेशन क्यू के अंदर। इन क्यू क्या होता है, दिस ऑपरेशन एड्स एन एलिमेंट टू द एंड रेयर ऑफ द क्यू। यानी वो कहता है क्यू के अंदर एलिमेंट्स का ऐड करना इन क्यू ऑपरेशन कहलाता है। फॉर दिस पर्पस, अब इस काम के लिए क्या करते हैं, पुट्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो यूज होता है दैट्स फॉलो FIFO रूल बाय प्लेस ईच न्यू एटम आफ्टर द एग्जिस्टिंग वन। जिसमें क्या होता है, आप लिस्ट के अंदर क्या करते हैं, एक नया एलिमेंट ऐड करते हैं, जिसमें FIFO का जो मेथड है, FIFO का जो प्रिंसिपल है वो यूज होता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस तरह बैंक है और बैंक के काउंटर के पर एक लाइन लगी हुई है जिसमें लोग बिल भर रहे हैं, तो आप देखेंगे जो बंदा पहले लाइन में शामिल होगा सबसे पहले फ्री भी वही किया जाएगा। तो क्यू के अंदर एलिमेंट को, यानी उस लाइन के अंदर किसी पर्सन को ऐड करना, तो ये इन क्यू कहलाता है। डी क्यू क्या होता है, द ऑपरेशन रिमूव्स एंड रिटर्न्स द फर्स्ट आइटम फ्रॉम द क्यू। यानी ऐसा ऑपरेशन जिसके अंदर आप क्यू के पहले जो ऑपरेशन है, क्यू का जो पहला आइटम है उसको क्या कर दें, रिमूव कर दें। फॉर दिस पर्पस, आप इस पर्पस के लिए गेट मेथड का यूज करते हैं, इज यूज्ड सिंस क्यू फॉलोज द FIFO प्रिंसिपल। जैसे कि आप जानते हैं क्यू जो होता है वो FIFO प्रिंसिपल को यूज करता है। द एटम दैट वाज एडिड द अर्लीस्ट विल बी द वन रिमूव द फर्स्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो एलिमेंट आप सबसे पहले इंसर्ट करेंगे सबसे पहले रिमूव भी वही एलिमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन स्टैक। वो कहता है स्टैक के 2 बेसिक ऑपरेशंस आपने बताने हैं। तो स्टैक के जो 2 बेसिक ऑपरेशन है वो है पुश और पॉप का। पुश की मदद से क्या करते हैं, एडिंग एन एटम टू द टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक के टॉप के अंदर एटम को ऐड करना, ये पुश कहलाता है। पॉप क्या करता है, रिमूविंग द टॉप एटम फ्रॉम द स्टैक। स्टैक के टॉप एटम को क्या कर दे, रिमूव कर दे, ये आपके पास कहलाता है पॉप। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन क्यू एंड डी क्यू। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में आपके साथ शेयर किया था। तो इसका मतलब 4 और 6 इन दोनों का आंसर सेम है स्टूडेंट्स। ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया हमारे पास हमारे चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस और उससे पहले हमने डिस्कस किए इसके MCQs। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।